हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग 2011 का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। इसके पहले भी 12, 13, 14 ये सब हो गया है। तो जो बच्चा नए हो बिल्कुल तो उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हें समझ में भी आएगा पैटर्न। तो बाबू रे, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2011 का क्वेश्चन बैंक, और इसमें तुम देखिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख बाबू रे, क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन आर। ये हमें आर गिवन दिया हुआ है। कह रहा किस प्रकार का ये रिलेशन, क्या टाइप पूछा जा रहा है, कौन सा टाइप है ये। बाबू रे, सेट ए में एलिमेंट कौन कौन है, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है बुआ, 1, 2, 3 और 4 है ना। हमें क्या रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव हमें देखना है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव क्या क्या कंडीशन है बाबू रे, सेम सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4 सबका सेम सेम होना चाहिए। 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए, 4, 4 भी होना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं है। 1, 1 तो है ही नहीं, तो बाबू रे ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। साइमेट्रिक क्या है, उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यदि देखो आर में 1, 3 है तो 3, 1 भी यहाँ होना चाहिए। तो 3, 1 तो है, 4, 2 तो 2, 4 भी है, 2, 3 तो 3, 2 भी होना चाहिए। तो वो है क्या, नहीं है, तो ये साइमेट्रिक भी गया। ट्रांजिटिव का क्या है बाबू रे, ए बी यदि आर में है और बी सी भी आर में है, तो बाबू रे ये बी बी जब मिलता है तो ए सी को भी आर में होना चाहिए, ऐसा है। तो देखो, तो कोई भी मिलाओ, जैसे 2, 2 मिला तो 4, 4 भी इसमें होना चाहिए। क्या है, क्या 4, 4 है इसमें, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। तो देख बाबू रे, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है बुआ, ये देखो रिलेशन फंक्शन का है। बहुत सारा जो है, मतलब बहुत ही इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक ना। और इसमें क्या है, कोई फंक्शन दिया है 5x+4, कह रहा है क्या हमें एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए। तो क्या मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ दूँ, क्या तुम बना सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने जो है 2013 में बनाया, 12 में भी इस टाइप का क्वेश्चन को बनाए हैं, सॉल्व किए हैं। तो ये क्वेश्चन हम जो है ना तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, ठीक ना। नहीं होगा तो फिर कमेंट में बोल देना, फिर जो है हम जो है इसको फिर समझाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। लेकिन हमें उम्मीद है कि सारा बच्चा यदि मन से यदि तुम लोग देखता होगा वीडियो, तो ये क्वेश्चन का जवाब दे देगा। और हम उम्मीद करेंगे कि तुम कमेंट में हमको जवाब दो कि क्वेश्चन नंबर 2 का इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो बाबू रे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, tan−1√3 माइनस sec−2 ये है। बाबू रे, इसको हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, देखो tan−1√3, देखो tan में किसका वैल्यू होता है, tan में ही किसका वैल्यू होता है, ये tan60 का वैल्यू होता है, √3 होता है ना। तो tan60 को क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, ऐसा। और सेक इन्वर्स माइनस थीटा, बात समझना, यहाँ थोड़ा सा सेक इन्वर्स माइनस थीटा होगा, पाई माइनस सेक इन्वर्स थीटा, थीटा की जगह है 2, ऐसा है ना। तो ये बाबू रे tan−1 थीटा का आंसर हो जाएगा इसका थीटा, लेकिन इसका प्लस पाई है तो माइनस पाई, और माइनस माइनस के प्लस। तो सेक इन्वर्स, ये सेक में किसका वैल्यू है बाबू रे, हम जानते हैं कि कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी सेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2, यही ना। तो सेक 60 का वैल्यू, तो सेक 60 को क्या लिखेंगे बाबू रे, सेक 60 को π/3 लिख दें क्या, सेक 60 डिग्री हो गया, इसका वैल्यू 2 होगा। अब बाबू रे सेक इनवर्स सेक थीटा, आंसर थीटा होगा। तो π/3 माइनस के पाई अब प्लस π/3। चलो सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 तो 3, तो पाई माइनस 3 पाई प्लस के पाई, ये कितना हो गया 2 पाई, तो -π/3 हो जाएगा। तो देखो तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बाबू रे, और इस टाइप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि बहुत क्वेश्चन बैंक में, पूरा क्वेश्चन बैंक में इस क्वेश्चन को भरा हुआ है, ठीक ना। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स π/2 होता है, क्या होता है π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये होगा π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 ये।
अब बाबू रे साइन है यहाँ पे, इसका वैल्यू π/2, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, होगा ना? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, होगा कि नहीं? अब देख बाबू रे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बात समझना। इसको सॉल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट को। थोड़ा सा ऑपरेशन, जैसे 1 1 दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऑपरेशन कर लोगे, इसमें इसमें घटा दो तो थोड़ा सा जो है ना और आसान हो जाएगा। ऐसा करो ऑपरेशन बाबू रे कि R1 में R1 माइनस R2 कर दो, एंड R2 में R2 माइनस R3 कर दो। थोड़ा सा 0 0 जब हम ला लेते हैं ना, थोड़ा सा आसान हो जाता है गुना भाग करने में। तो इसमें इसको घटाओ तो 0, ये घटाओ तो a माइनस बी, ये घटाओ इसमें तो दबाओ रे, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी माइनस ए, तो सी तो कट जाएगा, हो जाएगा क्या b माइनस के a। ये इसमें घटाओ 0, ये इसमें घटाओ तो b माइनस सी, और इसमें इसको घटाएगा तो c माइनस के b हो जाएगा, तो 1 c और a प्लस के b, ऐसा। अब डायरेक्ट इससे तुम विस्तार कर दो, देखो ना क्या आंसर आता है। जैसे इसको करेंगे पहले कॉलम से तो क्या हो जाएगा, चलो इसको बंद करो, इसको 0 0 लेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो इसको तो 1, चलो तो इसको ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो a माइनस बी और c माइनस बी माइनस, इसको इससे b माइनस सी और b माइनस ए, ये यही ना। तो बाबू इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो देखो क्या मिलता है। ओह माय गॉड, चलो अच्छा एक चीज़ बाबू रे, यदि यहाँ b माइनस सी है, माइनस कॉमन ले लें, इसका माइनस यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा c माइनस बी, सी माइनस बी, तो c माइनस बी जो है क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। चलो गुना से भी थोड़ा सा बचा जाए तो c माइनस बी, माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो c माइनस बी और b माइनस ए, ऐसा। तो c माइनस बी कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ a माइनस बी, और ये बचा प्लस के b माइनस ए, ऐसा। तो क्या कटेगा कुछ, ये से ये कटा, ये से ये कटा, तो ये 0 हो गया। 0 को किसी चीज़ से गुना करते हैं तो c माइनस बी इंटू 0, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 6। देख बाबू रे ये 2/2 ऑर्डर का जो है ना ये डिटर्मिनेंट है, बस सॉल्व कर दो ना। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये 10 to 36, किसको इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 10 छक 60 माइनस 60, देखो 0 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए, होगा कि नहीं? अब देख बाबू रे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है ना बताया हुआ क्वेश्चन है। देखो जैसे हमें 2 गो रूट दिया है, अल्फ़ा और बीटा का मान दिया है, यानी अल्फ़ा का वैल्यू है 7, बीटा का वैल्यू है 2, और हमें जो है ना क्या बोल रहा है, फाइंड थर्ड रूट, तीसरा रूट हमें निकालना, यानी गामा का वैल्यू हमें निकालना। अच्छा बाबू रे यदि अल्फ़ा का वैल्यू 7 है तो इसका मतलब ऐसा रहा होगा, बात समझना, यानी x माइनस 7 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 रहा होगा, तभी तो ये x बराबर 7 हो गया और ये 2 हो गया, हुआ ना। यदि इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 7x और प्लस के 14 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0, ये आ गया, हुआ। तो चलो ये इसको फिलहाल छोड़ दो, ठीक ना। अब बाबू रे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बात समझो। यदि हम थोड़ा सा हिंट करके छोड़ दें, क्या तुम लोग सॉल्व करेगा, जैसे ये है x3 7 2x2 7 6x, ये डिटर्मिनेंट बाबू इसको तुम सॉल्व कर दो, विस्तार कर दो, प्लस माइनस प्लस, इसको जैसे ही विस्तार करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, द्विघात समीकरण ही बनेगा। द्विघात समीकरण में इससे भाग दे देना, जो भागफल होगा ना वो 0 के बराबर कर देना, वही उसका तीसरा रूट होगा। क्या कर सकता है, क्या तुम लोग कर सकते हो कि मैं कर दूं? ओ माय गॉड, चलो ठीक है कर देते हैं, टेंशन नहीं लो, कि बहुत सारा बच्चा होता है बाबू रे जो कि जिससे नहीं होता है। चलो ठीक, चलो एक प्रयास करते हैं उसके लिए। चल बाबू रे ये x
तो इसको सामने ढको, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 12, फिर -3, चलो इसको ढको, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस के 14 और +7। हमें याद है कि ऐसा क्वेश्चन जो है ना हुआ है। तो 6 दूना 12 -7x। चलो ये, तो ये बाबू गुना करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x, ये माइनस के 6x प्लस के 42 और फिर 12 सत्ते 84 और 7 सत्ते 49x ऐसा। अब देखो बाबू x³ तो ये हो गया x³। अब x देखो क्या क्या है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 12 6 18 और 49, तो 49 और 18 कितना हो जाएगा बाबू 8 9 8 17, 4 1 5 1 6, 67x हो जाएगा ना। अब प्लस के इस दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 4 2 6 8 4 12 126। अब क्या करो 126 में ऐसा इससे भाग दे दो, x² माइनस के 9x प्लस के 14 इसमें भाग दे दो, x³ माइनस 67x प्लस 126 इसमें कितना बार में लगेगा बाबू x बार में, कितना x बार में। तो ये x³ ये हो जाएगा -9x² प्लस 14x ऐसा। तो ये साइन चेंज ऐसा, ये कटा, ये कितना हो जाएगा बाबू 9x², इस दोनों को जोड़ो तो 7 4 11 का 1 और 6 1 7 1 8 81x प्लस 126 कितना बार में 9 बार में। चलो +9, तो क्या हो जाएगा 9x² माइनस 9 81x और फिर क्या हो जाएगा 126। क्या ये पूरे पूरे कट जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा। तो x + 9 = 0, तो x बराबर -9। तो बाबू ये तीसरा रूट जो है ना ये हो जाएगा क्या -9। तो क्या है ऑप्शन -9, हाँ ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं। चलो ठीक। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको बस सॉल्व करना। इस डिटरमिनेंट 2/2 का है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x² - 24 = 0। तो x² = 24, x = √24। 24 को क्या लिखेंगे, हाँ 24 को तो सॉरी ये दोनों, ये 3 था ना, तो ये 3x माइनस के 24 = 0। तो 3x = 24, 3 8 24, x का वैल्यू 8, हमें लगा कि ये x है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा बाबू ए कोई मैट्रिक्स है, तो हमें a² निकालना है। क्या निकालना, a², यानी i 0 0 i ऐसा। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बताओ। इसको जानता है मैट्रिक्स गुना, पहले रो को पहले कॉलम से i गुना i² ठीक ना, आइए फिर तो 0 हो जाएगा ठीक। फिर i गुना 0 0 और 0 × i 0 हो जाएगा। फिर 0 × i 0 और i 0 हो जाएगा। 0 × 0 0, i × i² ये हो गया। अब बाबू i² का मान -1 होता है। क्या होता है, i² का मान -1, ये 0 0 और -1। देखो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये तुम्हारे जो है ना एनसीईआरटी बुक का जो है ना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा ए कोई जो है ना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ठीक ना, और 2/2 ऑर्डर का है, तब हमें निकालना ए इन्वर्स। बाबू ए इन्वर्स जो है तो 1/det A ऐसा होता है, या फिर कह सकता 1/ इस तरह से होगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बी। अगला क्वेश्चन है बुआ क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है बाबू ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 1, और हमें एडजॉइंट निकालना है इसका। एडजॉइंट के बारे में बाबू हम लोग जानते हैं ना एडजॉइंट के बारे में, ऐसा जैसे ए बी सी डी है, तो ये जो मुख्य विकर्ण है ये इसको इंटरचेंज कर देते हैं, और ये जो है इसको साइन चेंज कर देते हैं, करते हैं ना साइन चेंज। तो बाबू क्या होगा, ये इंटरचेंज करो तो 1 -2 -2 1,
ठीक ना। देखो तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 1, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देख बुआ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स, हमें ए बी निकालना है। क्या मतलब, ए बी का क्या मतलब हो गया, गुना करना है, ए बी। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 1 1 0 1, और बी क्या है बाबूरे, 0 1 1 0। इसको चलो गुना करो। तो पहले रो को पहले कॉलम से 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर दूसरे कॉलम से करो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 तो 1 हो जाएगा। फिर इसको 0 इंटू 0, फिर 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। फिर इसको 0 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 इतना। तो देखो तो कोई ऑप्शन है इस तरह का 1 1 1 0, तो ऑप्शन जो है इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मिला ना, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, कह रहा ए कोई मैट्रिक्स है इस तरह का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह का मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स बाबू 3x3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यदि हम ए स्क्वायर निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा और ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको बाबू रे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। करो तुम, 1 इंटू 1 0, तो इसका रिजल्ट जो है ना वही आएगा। क्या आएगा, 1। तो ये घूर फूर के देखो यही आ गया, क्या नहीं आ गया। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है। बस समझा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखो बाबू रे 14 क्या कह रहा है, देखो समझो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पी एक्स का वैल्यू देखो यहाँ दिया है, x इक्वल टू 15। अब हमें जो है ना x इस तरह का नंबर है, लेकिन हमें जो है x का वैल्यू 1 दे रखा है, x का वैल्यू 1। तो जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, तो 1/15। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देख बाबू रे, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो क्या है, ये ऑर्डर। और क्वेश्चन नंबर 16, शायद 15 जो है मिस्टेक हो गया, नहीं लिखा गया। चलो ठीक है, 16 से देखते हैं। देख बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 16, ये देखो ऑर्डर है। क्या है, ऑर्डर। हमें जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका हमें जो है ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्डर। तो बाबू रे ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेट को ही ऑर्डर कहते हैं ना। तो देखो मैक्सिमम डेरिवेट के यहाँ देखो 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ देखो 1 बार डिफरेंशिएशन, तो 2 बार डिफरेंशिएशन। अधिकतम कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर। इसी में यदि डिग्री पूछा जाता तो क्या बताता, तो जिसका ऑर्डर होता उसी पर देखे पावर कितना है, होल पावर। होल पावर इस पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका डिग्री 1 हो जाता यदि डिग्री का बात करता तो। लेकिन हमने क्या कौन बात किया है, ऑर्डर का ना। तो ऑर्डर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखो हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, cos 2x बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। देख बाबू रे, क्या है, cos 2x बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, यही ना। अब इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझो बाबू रे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो है ना 2-3 गो होता है ना, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। और फिर cos में भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर साइन में भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर टेन में भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारा फॉर्मूला होता है ना cos 2 थीटा का। तो हमने ये इस्तेमाल कर दिया, क्यों किए, क्योंकि आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। दे बाबू यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो लिखो cos एक्स प्लस साइन एक्स, cos एक्स माइनस साइन एक्स बाय क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ स्क्वायर था ना, ठीक, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर dx। ए को तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा,
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। अब बाबू रे इसको तुम मानो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर एम। अब इसका डिफरेंशियल साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और डी एम बटे डी एक्स। और यदि डी एक्स को फ्री करेगा तो क्या लिखेगा, डी एम बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये लिखेंगे ऐसा। अब जो माने हैं इसको पुट कर दो, यहाँ बनाते हैं हम। देख बाबू रे क्या होगा, यहाँ तो लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको तो एम बोले हैं, और डी एक्स के बदले डी एम बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा। ये से ये पूरे कट जाएगा, क्या हुआ 1/m डी एम। 1/m का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ m प्लस के सी, लॉग m का वैल्यू, क्या माने हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के सी। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। देखो ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देख बाबू रे ये 17 का था, जो कि बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 देखो क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमें एंगल फाइंड करना, इसका बाबू रे बात समझना, ए क्रॉस बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बताओ क्या होता है, क्या होगा इसका, क्या फॉर्मूला होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्रॉस है ना तो साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये से ये दोनों कटेगा, क्योंकि ये इधर आएगा भाग में तो ये कट जाएगा। क्या बचा बुआ, साइन थीटा कॉस थीटा। ये कॉस को इधर लेके आओ तो ये गुना में है, तो ये इधर जैसे आएगा, मान लो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब देख बाबू रे तो साइन बटे कॉस कितना हो गया टेन थीटा, और टेन इक्वल टू 1। टेन थीटा ये 1 कब होता है, 10 π/4 में होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/4। तो देखो तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू रे क्वेश्चन नंबर 19। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 19 में हम क्या कह रहा है, हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इस दोनों वेक्टर के बीच जो है ना एंगल हमें निकालना है। देखो लेट, नाम नहीं है तो नाम दे दो थोड़ा सा। वेक्टर ए क्या है 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 2k कैप, और वेक्टर बी क्या है बाबू रे i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा है। हमें क्या निकालना, एंगल निकालना था। हम जानते हैं बाबू रे ए डॉट बी, क्या ए डॉट बी, तो क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो बाबू रे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा पहले बताओ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमें ए डॉट बी निकालना पड़ेगा पहले बताओ, तो चलो ए डॉट बी पहले निकाल लेते हैं। ए डॉट बी क्या होगा बाबू रे, दोनों को डॉट कर दो, तो 2 गुना 1 2 प्लस माइनस 4 तिया 12 और फिर प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 0 हो गया। चलो ठीक है जो आ जाए, तो वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार मिला लो, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5। ए डॉट बी की है बाबू रे 2 1 2, ठीक है, 4 तिया माइनस 12 5 दूना 10 10 2 12 12 में 0 गया, ठीक है। अब बाबू रे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, चलो निकाल ही लो। ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 4, तो 9 8 17 हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो 1 4 चौक 16 5 5 25 25 10 35 25 और 15 40 41 42 हो जाएगा, 6 5 11 12 के 2 3 4 42। अब बाबू रे कॉस थीटा, अब बताओ ए डॉट बी का वैल्यू 0, यहाँ कुछ भी रहे, क्या रहे कुछ भी रहे, √17 रहे √42 रहे, रिजल्ट 0, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 0। कॉस 0,
कॉस जीरो कब होता है बाबू? कॉस 90 डिग्री पर होता है। कितना? कॉस 90 डिग्री। कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 90 डिग्री। होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब बाबू रे इस 2011 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बुआ क्या कह रहा है? इफ वन कार्ड, एक ताश का गड्डी है बाबू रे, ड्रॉन आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस। तो कह रहा है कि मतलब एक ताश का गड्डी है, ताश की गड्डी में कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है ना। 52 पत्तों में से 52 पत्तों में से जो है एक पत्ता को जो है ना, मतलब 52 पत्ता में से एक पत्ता को खींचना है, तो वो पत्ता इक्का होगा। इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वो पत्ता जो है ना इक्का ही होगा? एक ताश का गड्डी है, ताश की गड्डी में कितना पत्ता होता है? टोटल 52 होता है ना। उसमें से पत्ता को खींचा गया है, तो ये क्या प्रायिकता होगा? वह पत्ता जो है इक्का ही होगा। अब बताओ बाबू रे, ACE ये जो है इक्का जो होगा वो इक्का की संज्ञा कितना होगा? इक्का वो समझ रहा है ना? कालापन, ये इस टाइप का जो देखने के लिए मिलता होगा कालापन, हम बोलते हैं सब पान में होता है। ए समझा? इस तरह का देखता होगा ए वाला जो फिगर रहता है, ये सिंबल जो रहता है इक्का। तो बाबू रे ये जो है टोटल कितना इक्का रहता है? 4 गो इक्का रहता है। किस किस में रहता है? काला पान में भी रहता है, लाल पान में भी रहता है, चौकठी में भी रहता है और चिड़िया में भी रहता है ना। तो 4 इक्का रहता है। कितना था? हमें इक्का खींचा गया है, तो टोटल कितना है? 4। अब कितना टोटल पत्ता है? 52। ठीक ना। तो क्या प्रायिकता होगा? क्या प्रायिकता होगा कि वो इक्के आए? तो बाबू 4 से कितना होगा? 13। तो 1/13। कितना? 1/13। तो बाबू रे ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो 1/13 हो जाएगा। तो बाबू रे 2011 का ये लास्ट क्वेश्चन था और ये ख़त्म भी हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही था, 20 क्वेश्चन ही था। तो बाबू रे हम लोग अब जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हो सकता है 2010 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक ना। तब तक के लिए जो है हम लोग इस वीडियो का जो है हम लोग 1 से लेकर 20 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक ना। तो इतना ही रहने वाले हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, देखते हैं कि उस वीडियो में जो है कितना क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इतना ही क्वेश्चन होगा। तो चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और बाबू रे थोड़ा सा वीडियो को देखो तो एक बार जो है लाइक ज़रूर करना। तुम लोग लाइक नहीं करता है, और लाइक से थोड़ा सा हमें ये होगा, हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे कि बच्चा इतना लाइक कर रहा है, देखो इतना बच्चा जो है एक्टिव है। तो तुम भी तो मेरे लिए थोड़ा सा करो। तो थोड़ा सा लाइक करो, शेयर करो, और थोड़ा सा बस शेयर करो। और शेयर करेगा तो थोड़ा सा जो है बोलना कि दोस्त की, क्योंकि भाई तुम लोग भी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब से ये होगा बाबू रे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हें पहुंचेगा। ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और मस्त रहो, मगन रहो। ठीक ना। और एग्ज़ाम का प्रिपेयर बाबू रे अच्छा से करो। धन्यवाद से पहले जो है ये बात है कि एग्ज़ाम तो बड़ी जो है ना, मतलब बिल्कुल जो है इग्नोर नहीं करना है। ठीक ना। और कंप्लीट जो है उसको 100% दो। ऐसा लगे कि बाबू रे मेरे मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम लोग को लगना चाहिए। कि कभी जो है लाइफ में इस बात का जो है ना मलाल नहीं रहना चाहिए कि हम थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो और बेहतर हो जाता। बाबू रे वो जो तुम बाद में सोचेगा वो अभी सोच लो। अभी सोचवा रहे हैं तो सोच लो, समझा। तो चलो ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।